तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो यांग जिंगटियान होता है वो यांग को वहाँ से जाता हुआ देखकर अपने मन में सोचता है कि बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगता है कि तुम चैंग फैंग को हरा सकते हो? चैंग फैंग को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बस मैं तो तुम्हारा यूज कर रहा हूँ ताकि मैं चैंग फैंग की स्ट्रेंथ के बारे में जान सकूँ, क्योंकि जो मेरी अभी की स्ट्रेंथ है वो पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं वैसे भी इस चीज़ को लेकर दुखी था कि चैंग फैंग उन बीस्टों के हाथों मारा जाता, क्योंकि उसे मैं खुद अपने हाथों से मारना चाहता था। और किस्मत ने अब ये मौका मुझे दे दिया है। मैं सभी लोगों के सामने उस चैंग फैंग को बहुत ही बुरी तरह से मारने वाला हूँ, जिसके बाद सभी लोगों को पता लग जाएगा कि यहाँ पर असली किंग कौन है। और यांग जिंगटियान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो फॉरेस्ट में कुछ लोगों के ऊपर आ जाता है, जो कि फॉरेस्ट के अंदर जा रहे होते हैं। रवे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि जल्दी चलो, हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा, क्योंकि इस बीस्ट राइड के अंदर काफ़ी सारे बीस्ट भी मारे गए होंगे, जिनके कि हम सामानों को बेचकर हम काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं। तो इससे पहले कि कोई और हंटर उन्हें ढूंढ ले, हमें जल्द से जल्द उन सभी बीस्टों को ढूंढना होगा। और इतना बोलकर वे आगे बढ़ ही रहे होते हैं वे, लेकिन तभी वे एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। और अब वे जैसे ही अपने सामने का नज़ारा देखते हैं, उन सभी के मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या है। जिसके बाद हम सामने का नज़ारा देखते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी बीस्ट होते हैं उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से मार मार कर उनका ढेर बनाया हुआ होता है। और ये देखने में किसी पहाड़ की तरह लग रहा होता है। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि इन सभी बीस्टों को किसने मारा है। इन सभी बीस्टों को चैंग फैंग ने ही मारा है। और अब इस नज़ारे को देखकर वे सभी जो लोग होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो यहाँ पर कितने सारे बीस्ट मरे पड़े हैं। इनकी संख्या तो हज़ारों से भी ज़्यादा होगी, लेकिन आखिर वो कौन मॉन्स्टर था जिसने कि इन सभी बीस्टों को इतनी बुरी तरह से मारा है? और आखिर उसका पावर लेवल क्या होगा जिसने कि इतने सभी बीस्टों को मार दिया? सच में वो बंदा तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होगा, और मैं कभी भी इस तरह के पर्सन के सामने आना नहीं चाहूँगा। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर रैन यूजी के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो एल्डर रैन यूजी होती है वो अपनी एक सर्वेंट के ऊपर काफ़ी ज़ोरों से गुस्सा कर रही होती है। रोज़ के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? जो सुनकर वो जो सर्वेंट होती है वो घबराते हुए एल्डर रैन यूजी से बोलती है कि एल्डर रैन यूजी प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उन सभी बीस्टों को मार दिया गया है और उन सभी को केवल एक ही स्वॉर्ड से मारा गया है। जो सुनकर अब जो एल्डर रैन यूजी होती है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि उस लिटिल बच्चे ने उन सभी बीस्टों को मार दिया, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मैं 100% उन सभी बीस्टों को मारकर जिंदा आ पाती। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो एल्डर रैन यूजी होती है वो गुस्से में अपने पकड़े हुए गिलास को भी तोड़ देती है। और अब वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि चैंग फैंग ने उन सभी बीस्टों को ही नहीं मारा, बल्कि अब जो उसकी स्ट्रेंथ है वो भी अलग लेवल पर जा चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि जो यांग जिंगटियान है वो अब उसे मार पाएगा। तो इसीलिए अब चैंग फैंग को मारने के लिए मुझे ही किसी दूसरे रास्ते को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर चैंग फैंग इसी तरह से ग्रोथ करता रहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसके हाथों से जिंदा बच पाऊंगी। और एल्डर रैन यूजी की अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो चैंग फैंग और यूनर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो यूनर होती है वो चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग प्लीज़ मुझे जल्दी से बताओ कि क्या तुम्हें फादर के बारे में कोई न्यूज़ मिली है? जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने पास से जो एल्डर हान की स्वॉर्ड होती है उसे निकालकर यूनर को देते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर यूनर, जब मैं माउंटेन के अंदर गया तो वहाँ पर मुझे अंकल हान की ये स्वॉर्ड मिली। और अब उस स्वॉर्ड को देखकर जो यूनर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो फादर की स्वॉर्ड है। लेकिन अगर फादर की स्वॉर्ड माउंटेन के अंदर थी तो कहीं इसका मतलब फादर को कुछ हो तो नहीं गया। और अब इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो यूनर होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और उसकी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। और अब यूनर को ऐसे ही रोता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर को समझाते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर यूनर, मुझे यहाँ पर जहाँ पर अंकल हान की स्वॉर्ड मिली वहाँ पर कोई भी ऐसा निशान नहीं था जिससे कि ये चीज़ कंफर्म हो सके कि अंकल हान की डेथ हो गई है। मुझे लगता है कि अंकल हान ने अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पर इसीलिए छोड़ा था ताकि हम इस स्वॉर्ड की मदद से अंकल हान को ढूंढ सके। तो इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस कंपटीशन के खत्म हो जाने के बाद हम दोनों अंकल हान को ढूंढने के लिए ज़रूर जाएंगे। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो अपने फादर की स्वॉर्ड को देखकर रोते हुए वो बोलती है कि फादर, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही जल्द पावरफुल होने के बाद आपको ढूंढने के लिए ज़रूर आऊँगी। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी यूनर के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर यूनर, तुमने सही कहा, अभी तुम्हें अंकल हान के बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अभी तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अभी के लिए हमें इस कंपटीशन को जीतना होगा, क्योंकि इस कंपटीशन को जीतने के बाद हमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, जिससे कि हम अपनी कल्टीवेशन को और भी अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो भी अपने आंसुओं को पूछते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग, तुमने सही कहा, हम इसी तरह से नहीं बैठ सकते। हमें कुछ भी कर इस कंपटीशन को जीतना होगा। और इस बार मैं अपनी वाइफ का यूज नहीं करूंगी, बल्कि मैं अपने फादर की इस स्वॉर्ड का यूज करूंगी। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी हंसते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, मैं भी आपको पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि आप अंकल हान के इस स्वॉर्ड का काफ़ी अच्छे से यूज कर पाओगी और इस बार आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा। और चैंग फैंग और यूनर ये बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि जो कंपटीशन है वो अभी स्टार्ट होने वाला है।
और अब उन लोगों को इतना बोलते हैं कि साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर झाओडोंग के ऊपर आ जाता है। अब जो एल्डर झाओडोंग होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब जो न्यू कॉमर कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है। और इस कंपटीशन का जो मेन रूल है वो मैं तुम सभी लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये एक कंपटीशन है, कोई लाइफ एंड डेथ का मैच नहीं, तो इसीलिए तुम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर तुम्हारे सामने वाला अपने डिफीट को एक्सेप्ट कर लेता है तो तुम उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकते। अगर तुमने उसके डिफीट होने के बाद उसके ऊपर अटैक किया या उसे मारने की कोशिश की तो तुम्हें इस एक्ट के रूल के हिसाब से यहाँ पर पनिशमेंट दी जाएगी। तो क्या सभी लोग मेरी बात को समझ गए? और अब एल्डर झाओडोंग की इस बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वे सभी भी हाँ बोल देते हैं। जो सुनकर जो एल्डर झाओडोंग होता है वो अब कंपटीशन को स्टार्ट करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अगर सभी लोग मेरी बात को समझ गए हैं तो चलो फिर अब कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। और इस न्यू कॉमर कंपटीशन का जो पहला मैच है वो चैंग फैंग और जो यांग है इन दोनों के बीच में होने वाला है, तो इसीलिए जल्दी से दोनों पार्टिसिपेट करने वाले बंदे स्टेज के ऊपर आए। और एल्डर झाओडोंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो यांग होता है वो स्टेज के ऊपर आ जाता है। और वो स्टेज के ऊपर आने के बाद गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि चैंग फैंग, तुमने मुझे जो ह्यूमिलेट किया था उसका बदला मैं तुमसे आज यहाँ पर लूंगा। और अब यांग को स्टेज पर देखकर वहाँ पर जो कुछ बदसूरत सी लड़कियाँ होती है वो यांग की दीवानी होने लगती है। और वे यांग की दीवानी होते हुए बोलती है कि जरा देखो तो यांग कितना ज़्यादा हैंडसम है, सच में मुझे तो इसे पहली नज़र में देखते ही प्यार हो गया, क्या यांग तुम मुझसे शादी करोगे? और उन लोग इतना बोलते हैं साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो दो एल्डरों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो एक एल्डर होता है वो दूसरे एल्डर से बोलता है कि एल्डर डोंग फैंग, तुम्हारी इस बार फैमिली ने काफ़ी अच्छे हीरो को प्रोड्यूस किया है। और अब वो सब एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो दो और बंदों के ऊपर आ जाता है, जिनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे याद है कि जो यांग है उसने कुछ दिनों पहले ही डिवाइन डोर रियलम के सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये न्यू कॉमर की कम से कम टॉप 10 रैंक में तो आएगा ही। जो सुनकर जो दूसरा बंदा होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि जो यांग है वो केवल अपने 10 अटैक में ही इस अपने अपोनेंट को यहाँ पर हरा देगा। और उन दोनों की बातों को सुनकर जो एल्डर डोंग फैंग होता है वो उन दोनों से बोलता है कि मुझे पता है कि जो यांग है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि उसने बहुत ही कम टाइम में अपने कल्टीवेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया, इसीलिए उसे हीरो कहना गलत नहीं होगा। और इतना बोलकर अब जो डोंग फैंग होता है वो अपने मन में हंसते हुए बोलता है कि शाबाश यांग, तुम्हारे कारण यहाँ पर मेरी काफ़ी इज्जत बन रही है। और एल्डर डोंग फैंग के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंग फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि स्टेज पर जाते हुए यूनर से बोलता है कि श्री के सिस्टर यूनर, अब मैं फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर जो यूनर होती है वो भी चैंग फैंग से बोलती है, ब्रदर चैंग फैंग, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम इस फाइट को जीत कर ही वापस लौटोगे। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो भी अरीना की तरफ जाने लगता है, जो देखकर वे जो बदसूरत सी लड़कियाँ होती है वे चैंग फैंग की बेइज्जती करते हुए बोलती है कि जरा देखो तो ये कितना बेकार सा पर्सन है, ये तो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा गरीब लग रहा है। मुझे लगता है कि जो हमारा हीरो यांग है वो इसे कुछ ही अटैकों में ख़त्म कर देगा। इस बदसूरत के लिए सही यही रहेगा कि ये इसके सामने घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख मांग ले। और उन बदसूरत लड़कियों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो यांग के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, तुमने जो कुछ भी अभी मेरे साथ किया था उसका बदला लेने का टाइम आ चुका है, लेकिन मैं काफ़ी अच्छा पर्सन हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर जीने का एक मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे सामने यहाँ पर अपनी घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख मांगोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और उसके साथ में ही तुम्हें अपनी सिस्टर यूनर को भी मेरे पास में भेजना होगा। और यांग की अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो यांग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या यही तुम्हारे आखिरी शब्द है? जो सुनकर यांग को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अटैक करते हुए चैंग फैंग के ऊपर बोलता है कि ठीक है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दिया था। और यांग के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर डोंग फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि यांग की स्वॉर्डमैनशिप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए मुझे लगता है कि इस मैच को केवल एक ही अटैक में ख़त्म कर देगा। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम चैंग फैंग को देखते हैं, जो कि अपने एक अटैक को अपनी फिंगर के ऊपर रेडी करते हुए यांग से बोलता है कि यांग, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये तुम्हारे आखिरी शब्द होने वाले हैं, तो ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो अपनी फिंगर से बनाए हुए उस अटैक को सीधे यांग के सर के आर पार कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो यांग होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। और अब यांग के यहाँ पे मरते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।